बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो मेज़ गेम के क्वेश्चन थे वो भी देखे और जो एक्सरसाइज स्क्रैच वाले क्वेश्चन छोड़े हुए थे वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप कि उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर है भी तो आप कमेंट करके जो पिछली मैंने वीडियो अपलोड कर दी है उसमें आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैंने एमएस वर्ड में कन्वर्ट किया था और ये मेरे पास फुल बुक आ चुकी है। ठीक है जनाब, आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 का नाम है डिजिटल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कहते हैं शहरियत को। ठीक है, डिजिटल का तो आपको पता है। अब इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेने लगे हैं, ज़रा समझिएगा। डिजिटल सिटीजनशिप refers to the responsible and effective use of digital technology। अच्छा, डिजिटल सिटीजनशिप क्या है जी? डिजिटल जो शहरियत है वो एक जिम्मेदारी, ठीक है, और एक पुरअसर इस्तेमाल डिजिटल टेक्नोलॉजी का कहलाती है डिजिटल सिटीजनशिप। अब it is very important for all the citizens of a nation to have knowledge and skills to properly use of digital technology। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम शहरियों के लिए जो कौम के हैं, ठीक है, कि उनके पास इल्म हो और हुनर हो जिससे वो सही तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो गया। डिजिटल सिटीजन एजुकेशन is essential for all the students to ensure online safety, cyber security, good health and well-being while using computers, internet and ICT devices। अब जो डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन है, शॉर्ट फॉर्म DCE, ये एसेंशियल ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो ये इंश्योर कर सकें, ठीक है, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन सेफ्टी के, ऑनलाइन वो महफूज हैं थ्रेट से, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में तमाम चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, फ्रॉड ऑनलाइन की जितनी भी आप देख सकते हैं, हैकिंग वगैरह, सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। क्या आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके ऊपर किसी ने डैनियल ऑसरियस अटैक, जो डॉस अटैक है वो तो नहीं कर दिया कि इससे वेबसाइट का जो सर्वर है वो क्रैश हो गया और आपके पास वेब पेज नहीं लोड कर दी, ठीक है, ये सारा कुछ साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। गुड हेल्थ क्या है हमारे पास? ही अच्छी सेहत, और वेल बीइंग वाइल यूजिंग कंप्यूटर के सही इस्तेमाल करें कंप्यूटर का, इंटरनेट और ICT डिवाइस का, ना कि इसमें गंदी चीज़ें अपना टाइम ज़ाया करें। इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए जिस वक्त हमें स्टडी के लिए ज़रूरत पड़े तो हम इससे पढ़ाई से फ़ायदा उठाएं, स्किल को ही सीखें और फिर ऑनलाइन अपने मुल्क का काम करके आगे भी बढ़ें, मुल्क का भी नाम रोशन करें और अपनी अर्निंग भी साथ साथ करते रहें। ठीक है। अच्छा, DCE is about preparing students for full involvement in society and active participation। जी जनाब, डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन ये बच्चों को जो तालिब इल्म हैं तैयार करवाती है ताकि वो पूरी तरीके से जो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन हिस्सा ले सकें, जितने भी मसले हैं उनको हल निकाल सकें। कोई भी अगर बात है, इन्वॉल्वमेंट करने किसी मसले के अंदर शामिल होना, ठीक है, शामिल हो सकें और उसमें हिस्सा ले सकें। एक्टिव पार्टिसिपेशन, चाक और चौबंद होकर पार्टिसिपेशन एक्टिव होके कर सकें। तो ये हमारे पास डिजिटल सिटीजनशिप है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब कंप्यूटर एथिक्स के, कंप्यूटर एथिक्स का मतलब है कि बिहेवियर का कबूल करना, जो आप बर्ताव कर रहे हैं उसे कबूल करना, कि वो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस तरीके से नहीं है अच्छे मूड में, बुरे मूड में, रोने वाले मूड में, ये इस तरह हरगिज़ ये मतलब नहीं है बिहेवियर से, आप ये मत समझिएगा। इसका मतलब ये है कि सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि काम के वक्त काम लिया जा रहा है, उससे सीखने के वक्त सीखी जा रही है नई चीज़, ये बिला वजह वक्त तो ये किया जा रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दिस इज समथिंग नोन एज कंप्यूटर एथिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये बिहेवियर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब नया पैराग्राफ पढ़ते हैं जी। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड फॉर मोरल एंड सोशल इश्यूज व्हाइल यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इंटरनेट। वही बात जो मैंने अभी आपसे की है, ये जिस तरह किताबों का एक गट्ठा होता है, उसूलों का ये एक सेट है, गट्ठा है, जो कि हमें मानना पड़ता है मॉरल एंड सोशल इश्यूज के लिए। ठीक है,
जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ इंटरनेट की, जो पर्टिकुलरली जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मद्देनजर रखते हुए। लेकिन मैंने आपको इसके आसान एथिक्स की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बता दिया। कंप्यूटर यूजर शुड बी honest, respect the rights of other on the internet and obey the law that apply to online behavior। कंप्यूटर यूज़र, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला बंदा है, वो ईमानदार हो, दूसरों के हकूक़ों को इज़्ज़त दे, ठीक है, और जो इंटरनेट है उस पर जितने भी उसूल हैं उसके मुताबिक चले, ना कि इस तरह के इसके उल्टा चले, ठीक है। दैट अप्लाइज टू ऑनलाइन बिहेवियर, जो कि ऑनलाइन बिहेवियर मतलब जिस नॉर्मल आपका घर में घर वालों के साथ बिहेवियर अच्छा होता है, उसी तरह कंप्यूटर को भी इस्तेमाल करने में आपका जो बिहेवियर तरीका है वो बिल्कुल डिसेंट और इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह हमने इस्लाम अच्छा सलूक करने कहते हैं, अच्छा इखलाक इख्तियार करने का दूसरों के साथ, मुश्किल वक्त में काम आने वाला कहते हैं, किसी को कुछ चाहिए तो उसकी मदद करें आप, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं वही अगर हम कंप्यूटर एथिक्स में अप्लाई करें तो हम एक कंप्यूटर एथिकल यूज़र बन सकते हैं जो सही तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको एक और लफ्ज़ भी निकलता है, वाइट हैट। एथिकल हैकिंग और वाइट हैट हैकर, अभी मैंने आपको बता दिया। एथिकल हैकर वो होते हैं जो सिस्टम में वीकनेसेस बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये कमज़ोरी हैं, इस तरीके से जो ब्लैक हैकर हैं, जो इलीगल तरीके से हैक करते हैं, वो आपके सिस्टम में घुस के आपका डेटा चुरा सकते हैं। इनका काम होता है उनको अवेयरनेस, उनको आगाह करना और उसके मुताबिक कोई इंतज़ाम करना। उनको एथिकल हैकर और वाइट हैट हैकर कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको, अच्छा, तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एथिकल यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आप इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं जी। कंप्यूटर यूज़र शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन इंटरनेट दैट इज़ मॉरली ऑब्जेक्शनल और इलीगल। अब इसका मतलब क्या है? जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे जो कि कोई जिस पे खफा हो या वो इलीगल तरीका हो। जिस तरह आप घर में अपने भाई के साथ बैठे हैं, उससे कोई ऐसी बात ना करें कि वो आपसे खफा हो या फिर वो आपको मारने पे आ जाए। समझ आ गई बात? तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ साथ समझते जाएंगे। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड टू हार्म अदर पीपल। कंप्यूटर का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना, ठीक है। कंप्यूटर यूजर शुड नॉट हैव अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील, चेंज या डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला बंदा है उसको चाहिए कि वो दूसरे बंदे के कंप्यूटर में ना घुसे, बेशक उससे पासवर्ड आता है। जिस तरह मुझे मेरे कज़न का पासवर्ड आता है तो मुझे चाहिए कि ना मैं उसे कंप्यूटर ऑन करूं, ना उसके अंदर से कोई चीज़ चुराऊं, ना उसकी चीज़ छेड़ूं, ना उसे कोई मालूमात ख़राब करूं। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, डिलीट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं इस तरह उसके साथ करूँ। अब देखें, कंप्यूटर यूज़र शुड नॉट रीड डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल्स ऑफ अदर यूज़र्स विदाउट देयर परमिशन। अब ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि जिस वक्त आप अपने घर में अपने अम्मी अबू के कमरे में बगैर नॉक किए चले जाएं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने घर में, ये आप उसूल बना लें, किसी के कमरे में जाना है नॉक करके इजाज़त ले के जाएँ, जो परमिशन होती है उससे बगैर कभी ना दाखिल हों। कोई भी चीज़ किसी से लें, जिस तरह पेन लेते हैं, बुक लेते हैं, पहले पूछें, अगर वो इजाज़त दे, परमिशन दे, अलाउ करे तो लें, नहीं तो ना लें। तो ये भी इसी तरीके से बगैर किसी की इजाज़त के ना तो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें ना किसी के ईमेल पढ़ें, ठीक है। Computer users should not create malicious software and spread it to other computer। malicious कहते हैं हार्मफुल सॉफ्टवेयर को, जो खतरनाक होती है, जिससे खतरा लाहक होता है, ठीक है। कंप्यूटर यूजर को नहीं चाहिए कि वो कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर तैयार करें और उसको फैलाएं दूसरे कंप्यूटर्स में। किस तरह आप अच्छे प्रोग्रामर या कोडर हैं तो आप किसी की इंफॉर्मेशन चुराना चाह रहे हैं, पहली तो बात है आपको चुरानी नहीं चाहिए, ठीक है। चोरी वाली आदतों से परहेज़ करें, अपने आप को अच्छा इंसान बनाएं, अपने अंदर अच्छी आदतें लाएं ताकि हर बंदा आपको देखे और आपसे मुतासिर हो, आपकी नकल करने की कोशिश करे। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतों को देख के नकल करें और ख़ुद भी वो अच्छे बने, इस तरीके का अपने आप को बनाएं। तो ये काम तो आपने करने ही नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर यूज़र को तो पहली बात इलीगल कॉपीज़ नहीं बनानी चाहिए कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट के जी यहीं मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, आगे टॉपिक है लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ लफ्ज़ आ गए तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉपीराइट कहते हैं कि जिस तरह मैंने कोई
किताब बनाई या कोई काम किया, ठीक है, किस तरह ऐसे लिखा, स्टोरी लिखी, मेहनत मेरी लगी है ना, काफ़ी टाइम लगे, हो सकता है आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मुझे लगे हों, मैंने उस पर काफ़ी मेहनत की। और जिस तक मेहनत करके मैंने ऑनलाइन पब्लिश किया तो मेरे पास इख्तियार है कि मैं जिसको चाहे राइट दूँ वो मेरी चीज़ को इस्तेमाल कर सके, कॉपी कर सकता है। मेरे राइट के बगैर ये कॉपी राइट जब तक नहीं दूंगा वो मेरे कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकेगा। तो ये सिंपल कॉपी राइट है। तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि अगर ये बंदा मेरे कंटेंट को उठाएगा तो मैं उसे स्ट्राइक मारूंगा और उसके ऊपर भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। अपना एक काम किया अपनी मेहनत करके, कोई बंदा मुझसे चाहेगा कि मुझे आपका कंटेंट पसंद है, आप ज़्यादा दें, या मुझे आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका कंटेंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो उससे पैसे भी चार्ज कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो उस चीज़ की इलीगल कॉपीज मत बनाएं और ना बेचें, ठीक है, और ना इस्तेमाल करें। अगर उस बंदे को पता चला तो फिर अल्लाह जाने आपके साथ क्या हो। कंप्यूटर यूज़र शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर। दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल करें, ठीक है। मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें उनकी पड़ी हुई हैं उनको मत छेड़ें, मत देखें। तो ये फोल्डर बना हुआ है, आपके दिमाग में ख्याल भी आ रहा है कि इस फोल्डर में क्या हो सकता है तो मैं खोलूँ, नहीं, नहीं करना। उस फोल्डर का ख्याल करना है, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल करना है, ठीक है। कंप्यूटर यूज़र शुड नॉट कमिट एनी टाइप ऑफ क्राइम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर यूज़र ने किसी किस्म का जुर्म जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं करना। जिस तरह ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन हैकिंग करके दूसरे की आपने इंफॉर्मेशन चुरा ली या पैसे निकलवा लिए, इसका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लेके, बैंक अकाउंट का कोड लेके या पेन लेके, कुछ भी करके, तो ये काम आप ना करें जो चोरी वाला है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। Computer users have to ensure to build a safe and respectful community when online and offline। कंप्यूटर यूजर को ये पहले इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई करना चाहिए कि एक सही, सेफ और इज़्ज़तदार कम्युनिटी बनाएं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जिस तरह बाहर लोगों की सोसाइटी है, कुछ बीच में अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करते हैं, जो आपके हमसाए होते हैं वो आपसे कोई मदद मांगने आते हैं। अगर आप पहले दिन या बुरा इंप्रेशन उनके ऊपर डालना है तो फिर हो सकता है वो आपसे सारी ज़िंदगी बात ना करें, कि वो हफ्ती का हो जाए, वो सिस्टम स्टार्ट हो जाए। तो कोशिश करें हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखें, अपने आप को ठीक रखें, अच्छे तरीके से बात करें, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जहाँ लोग आपको इज़्ज़त दें और आप लोगों को इज़्ज़त दें, महफूज रहें, कोई भी ख़तरा हो एक दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। तो इसका ये मतलब है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है। When computer users interact with other via social media or other online platform, जब कंप्यूटर यूज़र बातचीत इस तरह हम करते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इंटरेक्ट नहीं हो रहा आप लोगों के साथ, आई टू आई कांटेक्ट होगा, वो इंटरेक्ट मैं आपके साथ करूँगा, आपकी आंखों में देख के बातचीत करूँगा, तो ये इंटरेक्ट होता है, ठीक है। आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, चाहे वो ट्विटर आ गई आपके पास, इंस्टाग्राम आ गई, ठीक है, फेसबुक आ गई, कुछ भी आ गई सोशल मीडिया साइट, कोई भी आ गई, तो आप उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ। दे शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट और मिसट्रीट एनीवन। वहाँ किसी की बेइज्जती भी मत करें और किसी को तंग भी मत करें, ठीक है। कंप्यूटर यूज़र मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर सेफ्टी वाइल सर्फिंग इंटरनेट। कंप्यूटर यूज़र को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपनी हिफाजत का कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जो गंदगी वाला कंटेंट है उसको फ़ौरन से बैक कर दें, वेबसाइट बंद कर दें। गलत ख्याल भी आ रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आप गान मत देखें, अपने आप को उससे महफूज रखें, बावजू रहें, लाने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, डाउनलोडिंग करें करते हुए कुछ या कुछ सर्च करते हुए, या जो अजनबी लोग हैं उनसे भी ख्याल रहे, महफूज रहे। किसी अजनबी जिसको आप कभी नहीं जानते, कोई नया रिक्वेस्ट हुई पहली दफ़ा फेसबुक पे, या कोई भी बंदा है जिसको आप नहीं जानते, या जितने ज़्यादा फ्रेंड हैं उससे कुछ भी है लेकिन आपके लिए वो अजनबी है, तो उससे कोशिश करें महफूज रहना, उससे बिला वजह मैसेज करें ना, कभी उससे इस तरह मैसेज में बात करें किसी भी हवाले से। जितना ज़्यादा आप उससे दूर रहेंगे यही आपकी हिफाजत है, यही आपकी सेफ्टी है, ठीक है। ना कोई परचेज करें प्रोडक्ट ऑनलाइन, खास तौर जो एड्स चल रहे होते हैं उनसे, वो पक्का फ्रॉड है, अपने आप को उससे महफूज रखें, ठीक हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं और फिर ये टॉपिक मैं यहाँ खत्म करूँगा।
ये कुछ असूल हैं जो हमें सेफ्टी और रिस्पेक्ट देने में मदद करते हैं, जिनका हम अमल करके लोगों को इज्जत और रिस्पेक्ट कर सकें, ताकि वो भी हमें बदले में यही चीज़ वापस रिटर्न करें। ठीक है। ट्रीट अदर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल वे। ट्रीट पीपल ऑनलाइन एज दे यू ट्रीट समवन फेस टू फेस। दूसरों को अच्छा ट्रीट अदर देना रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ट्रीट अदर्स दूसरों को एक जिम्मेदारी और एक तमीज़ के तरीके के साथ, ठीक है, तो आपको दें, ट्रीट करें। ट्रीट पीपल ऑनलाइन द सेम वे। लोगों को इस तरीके से ट्रीट करें जिस तरह आप फेस टू फेस चेहरे से चेहरा मिला किसी के साथ बात करते हैं, उस तरह हंसी खुशी बात करते हैं, किसी भी तरह बात करते हैं जितना जो आपके अच्छे अंदाज है। इसमें किसी भी तरह से ये मुराद नहीं है कि बुरे तरह आप बात करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं फेस टू फेस, उसी तरीके से दूसरे को भी ट्रीट करें। रिस्पेक्ट अदर्स व्यू कल्चर एंड रिलीजन। दूसरे के जो नजरियात हैं उसका ख्याल करें, कल्चर सकाफत जो रहने के तरीके हैं और रिलीजन जो मजहब है उसको भी इज्जत दें, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों नहीं है, कुछ भी हो उसको इज्जत दें। ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। वही बात होगी दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दें। डू नॉट यूज बैड लैंग्वेज और पोस्ट इंडिसेंट कमेंट्स। गलत जुबान ना इस्तेमाल करें या गलत पोस्ट ना लगाएं जिससे लोग आपको कोई गलत बात कहने या लड़ाई बनने, उससे बेहतर है परहेज करें। अवॉइड ऑनलाइन बुलिंग एंड हरासमेंट एज इट इज़ अ साइबर क्राइम। ऑनलाइन बुलिंग किसी को तंग करने से, किसी को हरास करने से बाज रहे। ठीक है, ये साइबर क्राइम है, फिर इसकी आपको सज़ा भी पता होगी, आगे हम पढ़ेंगे। डो नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। अपनी ज़ाती जो मालूमात है वो स्ट्रेंजर अजनबी के साथ ना शेयर करें। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द सॉफ्टवेयर अपडेट। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपडेट रखें और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। ठीक है। खैर विंडोज से किए थे तो मैं आपको हमेशा मना ही करूँगा अपडेट ना रखें, बिला वजह जिस साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अपडेट होने लग जाएगा, आप फिर काम करेंगे या अपडेट करेंगे, उससे फिर आपका टाइम ही ज़ाया होगा। यूज़ लाइसेंस एंटीवायरस प्रोग्राम आर इनेबल फायर वॉल टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। ठीक है, लाइसेंस एंटीवायरस प्रोग्राम इस्तेमाल करें और फायर वॉल ताकि अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके जी। यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट कंटेन्स लेटर नंबर एंड स्पेशल सिंबल। अब पासवर्ड की अगर बात है वो लेटर्स भी कंटेन करे, कंटेन का मतलब उसके अंदर लेटर आए, नंबर आए और स्पेशल सिंबल्स, ताकि आपका पासवर्ड हर बंदे के डिफिकल्ट हो। कभी पेट नेम वाला पासवर्ड, हाउस नंबर वाला, फेवरेट फ्रूट, कलर, फेवरेट फूड, जितनी भी आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं, जिस चीज़ों का आपके दोस्तों को पता है, उस तरह के पासवर्ड माजर के साथ मत रखें। अगर रखेंगे तो हर बंदे के लिए गैस करना आसान होगा। पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए हर स्ट्रेंजर, दोस्त, फैमिली, हर बंदे के लिए डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो गैस करना। ठीक है। मेक ऑनलाइन परचेजेस फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट। ऑनलाइन परचेजेस उन वेबसाइट से करें जो आपको लगे ट्रस्टेड हैं। अब इसमें ट्रस्टेड से क्या मतलब है, भरोसे के काबिल है। जिस तरह दराज में वेरीफाइड यूज़र आप देख सकते हैं रिव्यूज़ पढ़ के। खैर मेरे साथ भी रिव्यू में धोखा हो चुका है, इसलिए मैं रिव्यू से तो आपको नहीं बोलूँगा। तो ट्रस्टेड जो आपको लगती हैं आपके मुताबिक सही है कि कितने सालों से जिस वेबसाइट से आप मंगवा रहे हैं आपको चीज़ ठीक ला के दे रहे जाओ। दराज कोई ऐसा वो है एम्प्लॉय जो आपको सही प्रोवाइड कर रहा है आपका पार्सल, तो ठीक है आप उससे लें, वैसे मना नहीं है। अगर चीज़ ठीक है बेशक ऑनलाइन करें, लेकिन चीज़ ठीक नहीं है फिर मैं मना करूँगा। नेवर ओपन सस्पिशियस लिंक और ईमेल। सस्पिशियस लिंक है पता कैसे चलेगा और ईमेल्स का। अब इस वक्त आपको कोई भी सस्पिशियस लिंक किसी भी वेबसाइट की तरफ से है, इसमें मैं एग्जांपल पेपाल की तरफ से ले लेता हूँ। पेपाल का किसी ने ईमेल भेजा तो फ़ौरन पहले आप पेपाल से रब्ता करें, कॉन्टैक्ट उसे करें जो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, उनसे कंफर्म करें वाकई ये आपने लिंक भेजे, कोई मेरे अकाउंट में ख़राबी हुई या नहीं हुई। जिस वेबसाइट से उसको आप कांटेक्ट करके जो ईमेल भेजे पता करें लाजमी। अगर उन्होंने भेजा होगा वो उसी वक्त आपसे रब्ता करेंगे, नहीं भेजा होगा तो इसका मतलब ये कोई ख़तरनाक सस्पिशियस सा लिंक है, खौफनाक सा, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको हैक कर सकते हैं। ठीक है। डू नॉट डाउनलोड वीडियोस, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा फ्रॉम अनरिलायबल वेबसाइट। कभी भी ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर सर्टिफिकेशन का मसला हो, अटैकर्स की वार्निंग हो या डेंजरस साइट, उधर से वीडियोस, म्यूजिक, कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम्स कुछ ना डाउनलोड करें। वहाँ से मेलवेयर जो आपके पास होता है, जो आपके पास वायरसेस होते हैं, उनके आने के चांस 100% होते हैं।
बचना चाहते हैं तो इन पे अमल करें, नहीं बचना चाहते हैं तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो ये कुछ हमने डिस्कस किया डिजिटल सिटीजनशिप का चैप्टर। मज़ीद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक डेप्थ में डिस्कस करेंगे। वीडियोस खैर लंबी होंगी लेकिन आई होप कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन रही होंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो को गौर से सुने, लेक्चर जितने मैं बना रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी भाइयों तक शेयर करें।